म्यांमार और थाईलैंड में आज लगे भूकंप के तेज झटकों के बाद भारी तबाही हुई। इस शक्तिशाली भूकंप में इमारतों, पुल और बांध को नुकसान हुआ। दो सबसे अधिक प्रभावित शहरों से विचलित करने वाला मंजर सामने आया। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मॉन्ट्रियल के पास था। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12 बजे लगे झटकों के कुछ ही देर बाद 6.4 तीव्रता का भूकंप भी आया। आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता का एक और भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया। 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप 30 किलोमीटर की गहराई पर आया। पिछले भूकंपों के आफ्टर शॉक के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। दोपहर करीब 12 बजे क्षेत्र में 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.0 तीव्रता का भूकंप आया। 7.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप इस क्षेत्र को हिला चुका है। एनसीएस के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिससे यह आफ्टर शॉक के लिए अति संवेदनशील है। इस तरह के उथले भूकंप गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह के करीब उनकी अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे जमीन का कंपन होता है और संरचनाओं और हताहतों को अधिक नुकसान होता है, जबकि गहरे भूकंप सतह पर अपने आने पर ऊर्जा खो देती है। गृह युद्ध में उलझे देश म्यांमार में एक आधिकारिक बयान के तौर पर म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख ने मरने वाले लोगों की संख्या बताई। टीवी पर प्रसारित भाषण के मुताबिक कम से कम 140 लोग मारे गए और 730 अन्य घायल हुए हैं। वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग हाइंग ने कहा कि मृतक और घायलों की संख्या बढ़ने की लगातार उम्मीद है। बता दें, वही राजधानी नेपिडा से ली गई तस्वीर में भूकंप से क्षतिग्रस्त कई इमारतें दिखाई दे रही है और बचाव दल पीड़ितों को मलबे से निकाल रहे। मामले में म्यांमार की सरकार ने कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में अस्पतालों के ब्लड बैंक में खून की कमी है, जिससे मांग बढ़ गई है। वहीं मांडेली शहर के टूटी फूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त राजमार्गों के साथ साथ एक पुल और बांध के ढहने की तस्वीर ने इस बारे में और चिंताएं पैदा कर दी कि बचाव दल पहले से ही व्यापक मानवीय संकट से जूझ रहे देश के कुछ क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाया जाए। म्यांमार में पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया। इसकी तीव्रता की बात की जाए 7.2 मापी गई, जिसके बाद दूसरा भूकंप दोपहर को 12 बजे आया है, जहां पर इसकी तीव्रता 7 मापी गई है। इसके बाद 1 घंटे के लगातार अंतराल में 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें, भूकंप के झटके भारत, चीन और बांग्लादेश तक महसूस भी किए गए हैं। बता दें कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेटों के बीच टकराव के कारण म्यांमार में भूकंपीय खतरा उच्च स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय केंद्र की तरफ से बताए गए भूकंप मापदंडों के अनुसार 1990 से 2019 तक हर साल म्यांमार और उनके आसपास के इलाकों में 3.0 से अधिक या उसके बराबर परिमाण वाली लगभग 140 घटनाएं हुई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि म्यांमार मध्यम और बड़ी तीव्रता वाले भूकंपों के खतरों के प्रति संवेदनशील है, जिससे इसकी लंबी तटरेखा के साथ सुनामी के खतरे भी शामिल है। सागाइंग फ्लॉट, सागाइंग मंडलो, बागो और कितने सारे लोग हैं जिनकी आबादी अगर मान ली जाए म्यांमार की आबादी का 46% हिस्सा है। हालांकि हमेशा कायम रही। फ्लॉन्ट ट्रेस से अपेक्षाकृत दूर है, फिर भी यह अपनी घनी आबादी के कारण महत्वपूर्ण जोखिम से ग्रस्त हैं। और ये जो भूकंप म्यांमार में आए हैं, सभी को दिल दहला दिया है। लगातार इतने सारे भूकंप लगातार 1-2 घंटे पर आने से वहाँ की कई सारे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई है, कई लोगों की जान गई है, कई लोगों ने अपने को खोया है, तो कई लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं अपने से दूर जाने के लिए। लेकिन आपको बता दें, वहाँ की इस आपदा पर भी भारत सरकार ने उनको राहत भरी कई सारी सामग्री अपने वायुसेना के तरफ से म्यांमार को भेजा है, जहां वहाँ पर मौजूद लोग को राहत भरी सामग्री मिल सके, जिसमें कुछ मेडिकल्स की दवाइयाँ हैं, जिसमें टेंट है। अगर बात की जाए तो राहत भरी सामग्री कई तरह के उनको
हर संभव प्रयास से मिल रही है, चाहे अमेरिका हो, भारत हो या अन्य देशों से भी उनकी सहायता मिल रही है।